श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की वीडियो में रवि प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। रविवार के दिन यह व्रत आने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे तो सूत जी को आते हुए देखकर सौनक आदि ऋषि मुनियों ने खड़े होकर के दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। सौनक आदि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामती, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देख करके मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ। तो मित्रों, जो भी भक्त सच्चे मन से सच्चे भाव से रवि प्रदोष व्रत करता है और कथा का श्रवण करता है, उसकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद होता है। इस दौरान आप पूजन कर सकते हैं। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयितं नमामि। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दीन दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। तो बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां भेज रखी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, इसलिए हम इस किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद की वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था तो ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और शंकर भगवान से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। शंकर भगवान ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर उसी रात राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दें, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा के अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे, डरे हुए थे कि राजा ने उन्हें दरबार में क्यों बुलाया। आपका बालक, राजा बोले, कि निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से खुशमय जीवन व्यतीत करने लगा। इसलिए जो मनुष्य रवि प्रदोष का व्रत करता है
और सच्चे मन से सच्चे भाव से भगवान भोलेनाथ की आराधना करता है वह अवश्य ही सुखपूर्वक निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है और उसके जीवन में हमेशा खुशहाली आती है। अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। प्रिय भक्तजनों, प्रदोष व्रत की एक दूसरी कथा भी मिलती है। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक विधवा ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ भिक्षा मांगने जाती। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसने नदी किनारे एक सुंदर बालक को देखा। असल में वह बालक विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। उसके पिता को दुश्मनों ने मार दिया था और राज्य को अपने अधीन कर धर्मगुप्त को राज्य से बाहर कर दिया। बालक को देखकर ब्राह्मणी ने उसे अपना लिया और अपने पुत्र के समान ही उसका पालन पोषण करने लगी। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मणी अपने दोनों बालकों को लेकर मंदिर गई, जहां उसे सांडिल्य ऋषि मिले। ऋषि ने ब्राह्मणी को उस बालक के माता पिता के मौत के बारे में बताया। इससे ब्राह्मणी बहुत उदास हुई। ऋषि ने ब्राह्मणी और उसके दोनों बेटों को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और उससे जुड़े पूरे विधि विधान के बारे में बताया। तो ऋषि के बताए गए नियमों के अनुसार ब्राह्मणी और बालकों ने व्रत किया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस व्रत का फल क्या मिल सकता है। कुछ दिनों बाद दोनों बालक वन विहार पर गए। तभी वहाँ कुछ सुंदर गंधर्व कन्याएं दिखी। राजकुमार धर्मगुप्त गंधर्व कन्या अंशुमति की ओर आकर्षित हो गए और कन्या के पिता को जब पता चला कि यह विदर्भ देश का राजकुमार है तो उसने भगवान शिव की आज्ञा से दोनों का विवाह कराया। राजकुमार धर्मगुप्त का जीवन बदलने लगा। उसने बहुत ही संघर्ष किया और दोबारा अपनी गंधर्व सेना तैयार की। इसके बाद राजकुमार ने विदर्भ देश पर वापस आधिपत्य स्थापित कर लिया। कुछ समय बाद उसे मालूम हुआ कि उसे जो कुछ मिला वह प्रदोष व्रत का फल था। उसकी सच्ची आराधना से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने उसे हर परेशानी से लड़ने की शक्ति दी। उसी समय से हिंदू धर्म में यह मान्यता हो गई कि जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा करेगा और प्रदोष व्रत की कथा सुनेगा उसे किसी परेशानी या दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। मित्रों, यह प्रदोष व्रत की कथा थी। यदि आपको कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, जिससे भगवान भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद मिलता रहे। हर हर महादेव। जय माता दी।